हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑस्मन ब्रांड का ये वैक्यूम क्लीनर। ऑस्मन का आपने देखा है मेरे पास स्टिक वैक्यूम क्लीनर भी है, बट वो उतना पावरफुल नहीं है। ये वाला कॉर्ड के साथ में है, वो कॉर्डलेस था और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है। तो उसको अनबॉक्स करके देखते हैं और क्या क्या नए फीचर इसमें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट घर में आता है ना, तो बच्चों की तरह एक्साइटमेंट रहता है उसको ओपन करने का कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ये काम करेगा, वो सारी चीज़ें। तो वही मैं अभी कर रही हूँ और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो निकाल के पहले मैं साइड रखूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि करके कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और इसकी ये पूरी बॉडी है, काफ़ी हैवी थी, निकालने में काफ़ी जान लगी। ये जो वैक्यूम क्लीनर मैं ओपन कर रही हूँ ये ऑस्मॉन ब्रांड का OS26UBL है इसका मॉडल नंबर। ये अपराइट बैगलेस मल्टीपर्पज़ पावर स्पीड वैक्यूम क्लीनर है जो 100% कॉपर मोटर के साथ में आता है। ये रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं इसके। ये काफ़ी पावरफुल है, साथ ही लाइट वेट है। इसका जो डस्ट कप है वो काफ़ी बड़े साइज़ में आता है, नॉर्मल जो आते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। इसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं 5 फीट तक। इसके एक्सेसरीज़ वगैरह काफ़ी ईजिली आप असेंबल कर सकते हैं। इसके जो फिल्टर हैं वो वॉशेबल हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर वॉशेबल नहीं होते हैं तो फिर आपको रिप्लेस ही करने पड़ते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी होस ट्यूब, और इसके साथ ये हैंडल जो आता है ना, ये मल्टीपर्पज़ काम करता है। यहाँ पे अभी तो मैं आपको इसको लगा के दिखा रही हूँ इसमें, तो इस तरह से अटैच हो जाता है। 3 तरह के ये ब्रश मिल जाते हैं। एक ये पॉइंटेड वाला जिससे आप कॉर्नर क्लीन कर सकते हैं, साथ ही पर्दे वगैरह क्लीन करने के लिए, सोफ़ा क्लीन करने के लिए। और इस बैग के अंदर आपको ये 2 अटैचमेंट मिलते हैं जिनको कि आप डिफरेंट जगह इसमें प्लेस करके जो एक्सेसरीज हैं उनको भी इसमें हैंग कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, अभी आगे मैं आपको करके दिखाऊंगी। साथ ही मिल जाता है ऑस्मन ब्रांड का ये मैनुअल जिसमें आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। पहले यूज़ करने से पहले हमेशा मैनुअल को केयरफुली पढ़ें ताकि आप उसे यूज़ ईजिली कर पाएँ। इसको आगे पीछे मूव करने के लिए ये व्हील है, साथ ही ये वाला बटन इसको स्ट्रेट करने के लिए या थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए, और दूसरा जो बटन है वो ऑन ऑफ का है। इसकी कॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और इसका जो डस्ट कप है ना वो बहुत ही बड़े साइज़ का है। 2.6 लीटर इसकी कैपेसिटी है और इसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड से अगर देखेंगे तो इस तरह से हार्ड ब्रशेस मिल जाते हैं, साथ ही छोटे छोटे व्हील भी इसको मूव करने के लिए मिलते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से दिखता है ये नीचे की तरफ से। और इसके जो ब्रशेस हैं ना काफ़ी हार्ड हैं, तो कारपेट या किसी हार्ड सरफेस पे भी आप इसको आराम से चला सकते हैं और बहुत पावरफुली ये उसमें से डस्ट को सक कर लेगा। सामने यहाँ पे लिखा हुआ है पावर स्पीड। ये 19 kps सक्शन पावर के साथ में आता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सॉलिड लगती है इसकी बॉडी। इसका जो होस पाइप है जब आपको फ्लोर क्लीन करना है तो यहाँ पे नीचे अटैच्ड होगा और दूसरा पोर्शन हमेशा डस्ट कप के साथ अटैच्ड होगा इस तरह से। तो डस्ट कप वाला तो हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि सारी डस्ट इसमें आके कलेक्ट होनी है, बट जो नीचे वाला है ना पाइप जो पहले हमने अटैच किया उसको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप क्लीनिंग करें। अगर आप पर्दे क्लीन करें तो आपको उसको अटैचमेंट के साथ लगाना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मशीन के साथ में ना बहुत सारे स्लॉट इस तरह के दिए हुए हैं जहाँ पर जो ये मशीन की एक्सेसरीज़ है उनको आप इस तरह से रख सकते हैं, तो घूमने के चांस नहीं हैं। ये देखिए होस पाइप इस तरह से लगा दी। अब यहाँ से अगर आप निकालते हैं ना इसको तो आप इसको हैंडल के साथ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बीच में भी एक स्लॉट है जिसमें मैंने ये इस तरह का जो इन्होंने अटैचमेंट दिया हुआ था इसको लगाया है, तो इससे यहाँ पे स्पेस बन जाएगी जो हमारे पास एक दूसरा इसका अटैचमेंट है उसको रखने के लिए। तो इस तरह से सारा सामान इसका इसी में आ जाता है, आपको इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी मैं आपको कॉर्ड दिखाती हूँ। कॉर्ड की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है इसकी। इसको मैंने पूरा ओपन कर लिया है, बट आप अगर जिस एरिया में कर रहे हैं उतना इसको ओपन करके फिर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे बैक साइड में जो ये रेड कलर का एक अटैचमेंट मैंने लगाया इसके साथ, और ऊपर एक ब्लैक कलर का, इसके बीच में आप इस कॉर्ड को फोल्ड करके रख सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली ये इसके साथ अटैच हो जाती है इस तरह से, और आपकी वायर इधर उधर फैली हुई सी नहीं लगती है। बस ये पूरा अटैचमेंट एक साथ सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं किसी भी जगह पे घर में, तो आपको सारा सामान एक साथ ही मिलेगा। जब आप यूज़ करने लगेंगे तो आपको अटैचमेंट के लिए इधर उधर भागना भी नहीं है, सारी चीज़ें एक साथ ही हैं। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे ये देखिए बटन से आप इसको नीचे थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वैक्यूम क्लीनर की हर चीज़ आपकी रीच में है।
आपको ऐसा नहीं कुछ अलग से करना है बटन ऑन। अगर आपने प्लग कर भी दिया ना तो यहीं पे नीचे ऑन ऑफ का बटन है जिसको आप लेग से प्रेस करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी इजी रहता है। और यहाँ पे जो इसका डस्ट बॉक्स है ना, इसको निकालना और लगाना काफ़ी इजी है। जस्ट एक क्लिक के साथ ये लग जाता है और अलग हो जाता है, तो आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। नीचे इस तरह से मोड मिलते हैं, इसको आप नॉर्मल सर्फेस पे, कारपेट पे, और कारपेट के लिए भी यहाँ पे हाई एंड लो दिया हुआ है। अगर आपकी मोटी कारपेट है तो उसके लिए आप हाई कारपेट का मोड चूज़ कर सकते हैं। बेयर फ्लोर दिया हुआ है, अगर आपने प्लेन सरफेस के ऊपर से करना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपके काफ़ी सारे सरफेसेस के ऊपर काम करता है। ये देखिए डस्ट कप को मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना बड़ा है, देखने से ही लग रहा है कि आप अगर नॉर्मल घर की सफाई करते हैं तो मुझे लगता है महीने में ही आपको इसको खाली करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये इसका पॉइंट है, इससे आप इसको ओपन करेंगे ना ऊपर की तरफ से तो इसका ये फ़िल्टर निकल जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका फ़िल्टर वॉशेबल है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। उससे क्लीनिंग भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है, क्योंकि फ़िल्टर बहुत जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि घर में बहुत बारीक बारीक जो धूल होती है ना वो फंसती है। अगर उसको आप क्लीन नहीं कर सकते तो फिर वो वहीं रह जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी क्लीनिंग है वो भी इफ़ेक्ट करती है। अगर आप उसे क्लीन करके यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। तो ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। और जो इसके फ़िल्टर के अंदर भी चीज़ें हैं ना, उनको आप सारी निकाल के धो सकते हैं। और बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ गलत लगा देंगे या आपसे लगेगा नहीं, सब कुछ बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ दिखता है। तो इसको मैंने पूरा खोल लिया था। और यहाँ पे इसको लगाते टाइम आप ध्यान रखें कि जो ये रेड वाला पॉइंट है ना पीछे की तरफ रहे, और उसको अगर आप इधर उधर लगाएंगे तो फिर ये लॉक नहीं होगा प्रॉपर्ली। देखिए इस तरह से सिंपल है काफ़ी। ये देखिए लॉक कर दिया है इसको, और इसको आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरा डस्ट आपका इसमें कलेक्ट हो जाए उसके बाद आप इसको खोल सकते हैं। और आपको डस्ट रिलीज़ करने के लिए भी सिंपल यहाँ पे एक बटन दबाना है और आप कहीं पे भी डस्टबिन में ले जाके ये डस्ट कलेक्टर खाली कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है मैकेनिज्म, और देखने में काफ़ी वैसी लगती है कॉम्प्लेक्स सा ये पूरा मॉडल, बट यूज़ करने में काफ़ी ईजी है। ये देखिए यहाँ पे एक बटन है जिसके थ्रू आप इसको हैंडल को निकाल सकते हैं, और इसको लगाना भी उतना ही आसान है। आपको यहाँ पे क्लिक की आवाज़ आएगी जिससे ये अटैच हो जाता है और निकल भी जाता है। और इस हैंडल का भी, ये सिंपल हैंडल नहीं है, ऊपर देखिए इस तरह का होल है, तो इससे आप पंखे साफ़ कर सकते हैं, पर्दे साफ़ करना है, सोफ़े साफ़ करना है, तो उसको भी करने के लिए आप हैंडल का यूज़ करेंगे, जो कि एक एक्सटेंशन कॉर्ड की तरह काम करेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये लग जाएगा। ये होस पाइप आपकी एक्सटेंडेबल है, स्ट्रेच हो जाती है। तो ये आपका हैंडल है जिसमें आपको अच्छी सी ग्रिप मिलती है, और ये भी पूरी पाइप खिंच जाती है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप फ़ैन वगैरह को भी क्लीन कर सकते हैं। मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं फ़ैन तक पहुंचूं, बल्कि यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, बट आप छोटा सा स्टूल लेके फ़ैन तक इजीली पहुंच सकते हैं। और ये देखिए आराम से इससे आप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको प्लग करके दिखाती हूँ। प्लग ऑन कर दिया है मैंने। अभी मोटर हमारी स्टार्ट होगी जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद आप फ़ैन वगैरह क्लीन कर सकते हैं। मैंने पूरी मशीन को ऊपर रखा टेबल के ऊपर, फिर ये हाइट इस तरह से आ गई है। बट फ़ैन के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इसके जो ब्लेड है ना वो इधर उधर घूम जाते हैं, तो पकड़ना तो इसको पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह से करके आप आराम से कर सकते हैं। तो ये, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जो गंदगी है ना, लग नहीं रहा था पंखा, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था। हल्की हल्की सी धूल थी, तो मैंने कहा चलो चेक करके तो देखते हैं। और ये देखिए कितनी सारी डस्ट थी इसमें। इसी तरह से जो हमारे चैनल के इस तरह से ये ब्रैकेट्स होते हैं, इनको क्लीन करने के लिए भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल नहीं थी, बट फिर भी ये जो पॉइंटेड वाला इसका अटैचमेंट है ना, काफ़ी इजीली चैनल्स में जा रहा था। और जब इसमें बहुत ज़्यादा जम जाती है धूल, उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगा। और इसका जो ये हैंडल वाला पार्ट है नहीं, ये सॉलिड है तो मुड़ता नहीं है, और आपको अच्छी सी ग्रिप मिल जाती है। आज मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही यूज़ करी थी, तो थोड़ा यूज़ करने में आपको हल्का सा टफ लग सकता है, क्योंकि जो नई चीज़ होती है ना उसमें हमारा हाथ सेट नहीं होता। बट धीरे धीरे आप उसको जब यूज़ करते रहेंगे तो आपका हाथ भी सेट होता रहता है। और ये देखिए जब आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप इस तरह से हैंडल को लगा सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट ये चीज़ है। और यहाँ पे कॉर्नर्स में देखिए कितनी गंदगी रहती है ना, हमारे बेड के जो पीछे होता है, किसी सोफ़े के पीछे है, जो हमारी स्कर्टिंग है, उसको भी बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। और अभी ये क्लीनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी डस्ट इसमें थी, और अभी तो हमने करना शुरू ही किया था। और एंड में भी आपको दिखाऊंगी कितनी धूल घर में से निकली थी, जबकि घर में पोछा वगैरह सब लग चुका है। और यहाँ पे ऑन करने के लिए आपको जस्ट ये बटन प्रेस करना है और आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ इससे फ्लोर क्लीन करके कि फ्लोर इससे किस तरह से क्लीन हो रहा है। इसको मूव करना इजी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें
तो इसकी जो वायर है उसको बस आप ऊपर करके रखिएगा, अदरवाइज वो उलझती है व्हील के साथ में, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है। बट कॉर्ड वाली वैक्यूम के साथ ये है कि जब हम मूड में है ना सफाई करने के, तो हमें बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर में क्या प्रॉब्लम होती है कि उसको जब हम यूज़ करते हैं ना, तो वो आधा घंटा चलने के बाद फिर डिस्चार्ज हो जाता है और आपकी क्लीनिंग बची हुई है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है कि अरे अभी तो हमें क्लीनिंग करनी थी और ये हमारा डिस्चार्ज हो गया है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये आपके कॉर्ड के साथ में है, लाइट रहनी चाहिए, तो आप इसे घंटों ही क्लीनिंग कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी गंदगी इससे आई है। इसके बाद मैंने जो मेन डोर पे कारपेट था उसको भी क्लीन किया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है और ये मेरा कोरी वाला है, तो इसको मुझे क्लीन करके देखना था। और इसके बाद तो इतनी ज़्यादा डस्ट इसने एब्जॉर्ब की, जबकि इसके ऊपर दिखती नहीं है डस्ट, इसीलिए ये मैंने मेन डोर पे रखा हुआ है, पर डस्ट को काफ़ी अच्छे से ये एब्जॉर्ब करता है। अगर हम अपने पर्दे सोफ़े वगैरह क्लीन करने हैं ना, तो उसके लिए आपको ये वाला अटैचमेंट लगाना पड़ेगा, ब्रश शेप में है ये। तो इससे बहुत ही ईजिली जितनी भी डस्ट होती है ना, वैसे तो पर्दों के ऊपर ऐसे दिखती नहीं है डस्ट, और अगर आप एनसीआर वगैरह में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में, तो वहाँ पे तो इतने ज़्यादा डस्टी हो जाते हैं कर्टन। देहरादून में फिर भी इतना हमारे यहाँ नहीं है, बट मेरे सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस वजह से आजकल मैं काफ़ी धूल फील करती हूँ। और ये जब मैंने इस तरह से किया ना, तो कर्टन पे धूल की लाइनें मुझे दिखने लगी, क्योंकि वो ऊपर से जो सक करके लेके आ रहा था नीचे की तरफ। इस तरह से आप ऊपर से नीचे की तरफ इसको चलाएं, ताकि जो डस्ट है ना आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आए और पूरे पर्दे में फैले नहीं। इस तरह से अगर आपके घर में 14 फीट वाले कर्टन है, तो उनको क्लीन करना, बार बार उतार के चढ़ाना वो आसान नहीं होता है, तो उस टाइम पे आपको ये काफ़ी काम आएगा। मेरे पर्दे तो मैं क्लीन कर लेती हूँ, निकाल कर भी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर कभी करना हो इस तरह से क्लीन तो कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारे लैम्प शेड होते हैं, अगर वो फैब्रिक के बने हुए हैं, तो उनमें काफ़ी डस्ट आ जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा धूल इससे निकल आती है, क्योंकि जो माइन्यूट डस्ट होती है, हेयर्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा चिपके रहते हैं, जो कि ऐसे दिखते नहीं हैं, बट जब फ़ैन वगैरह चलता है ना, तो सारा इसमें आके एब्जॉर्ब हो जाता है। ये वाला अटैचमेंट मैंने यूज़ कर लिया, इसके बाद इसको इसी जगह पे रख देंगे। अब मेरे पास ये दूसरा अटैचमेंट है जो ब्रश वाला है, थोड़े लॉन्ग ब्रश हैं इससे आप सोफ़ा बेड वगैरह क्लीन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाली आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ, और जाली में तो बहुत सारी डस्ट आती है, और ऐसे अगर आप जाली को झाड़ने लगे ना, तो बहुत सारी धूल इधर उधर भी गिरती है, बट वैक्यूम से करने से ये डायरेक्टली डस्ट कप में कलेक्ट हो जाती है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गिरती। तो आपको कभी भी दिन में अपनी जाली वगैरह क्लीन करनी है, तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो मैंने आज यहाँ पे ये वाली जाली क्लीन की है, और डस्ट मैं दिखाती हूँ इसको आपको, कितनी सारी डस्ट इसमें आ गई है। ये देखिए पूरा डस्टी हो गया है हमारा कप, जबकि इसमें वैसी गंदगी नहीं है, बट डस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह से अभी तक जो मैंने ये वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया, मुझे यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, और काफ़ी सारे एरिया आप घर के इससे कवर कर सकते हैं। ये मैंने अभी जस्ट आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे भी मैं आपके साथ एक फुल वीडियोस का शेयर करूंगी, जिसमें मैं इसका डस्ट कलेक्टर किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, कितने टाइम में कितना ये फिल हुआ, या क्या इसकी परफॉर्मेंस रही, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। जो भी इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसे चेक करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।